अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज काज़मी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 8वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, क्लोज और सेव कमांड्स के बारे में। तो आइए इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो या मशवरा देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं इन पेज में। इन पेज ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये यहां से यहां तक मेनू बार कहलाता है। इसको आप देख रहे होंगे, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं फाइल से लेकर हेल्प तक, ये मेनू बार कहलाता है। आज हम फाइल मेनू के बारे में, फाइल मेनू में भी न्यू, ओपन, क्लोज और सेव, इन चारों के बारे में जानने वाले हैं। न्यू, ओपन, क्लोज और सेव के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं न्यू कमांड में क्या होता है। फाइल में न्यू, जैसे आप इस कमांड पे जाते हैं, इसके जरिए आप नई फाइल खोल सकते हैं इन पेज के अंदर जिसमें आपको काम करना है। तो न्यू कमांड पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। इसको देख लीजिए आप, ये मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं आपको। अब आप इसमें समझिए कि कहां से क्या करना होता है। सबसे पहले जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं जिसमें पेज के नीचे A4 लिखा हुआ है, यहां से आप पेज सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको कौन से पेपर पे काम करना है, A4 पे, A3 पे। उम्मन यहाँ पे A4 ही सिलेक्ट होता है पहले से भी और हमें A4 पे ही काम भी करना होता है, इसलिए हमें यहाँ पे से कुछ करने की जरूरत उम्मन नहीं पड़ती। ऐसे यहां से आप इस वाले खाने से चौड़ाई मतलब जहां पे विड्थ लिखा हुआ है उसके जरिए से आप अगर कभी चाहें कि हम खुद से चौड़ाई या लंबाई मुतय्यन करें तो विड्थ के जरिए इसकी चौड़ाई और हाइट के जरिए इसकी लंबाई मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे पेपर वगैरह में आप चाहते हैं कि 15 बाई 20 हो इसका साइज, यानी 15 तो चौड़ाई हो और 20 लंबाई हो, तो आप यहाँ से साइज देकर के भी विड्थ और हाइट के जरिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से पोर्ट्रेट है ओरिएंटेशन में और एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के जरिए आप सफा को लंबाई में ले सकते हैं जैसे हम लोग काम करते हैं, और लैंडस्केप में सफा को चौड़ाई में ले सकते हैं जैसे कि मैंने लिया हुआ अभी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं ये सफा, अभी जो आप इस पेज को देख रहे हैं ये लैंडस्केप में है यानी चौड़ाई में। तो अगर आपको चौड़ाई में कभी इस तरह का काम करना हो, ऐलान वगैरह निकालना हो, तो आप यहाँ से लैंडस्केप को चूज करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये पेज आपका देखिए चौड़ाई में आ चुका है। वैसे पहले पोर्ट्रेट सेलेक्ट होता है क्योंकि आमतौर से लोग लंबाई में ही काम करते हैं, कुछ ऐलान वगैरह लिखना है तो ये किसी खास मौके से अगर आपको इस तरह लैंडस्केप में लेना हो इसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लैंडस्केप ले सकते हैं। तो फाइल में न्यू में अभी आपने देखा लैंडस्केप। इसके अलावा पेज में यहाँ 1 दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मार्जिन्स, हाशिया, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 0.5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप नया पेज खोलें तो चारों तरफ से कितना छूटा हुआ हो, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से, तो 0.5 यानी कि आधा इंच। ऐसे ही यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो आप नीचे देख रहे हैं डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि अगर आप अंग्रेजी वगैरह लिखना चाहते हैं या हिंदी या हर वो चीज जिसको आप बाईं जानिब से लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट कर लें, और हर वो चीज जिसको आप दाईं तरफ से लिखते हैं जैसे अरबी या उर्दू वगैरह तो आप राइट टू लेफ्ट कर लें। क्योंकि इसमें उर्दू का काम ज्यादा होता है इसलिए राइट टू लेफ्ट पहले से ही सिलेक्ट है। इसके अलावा यहाँ कॉलम के खाने में अगर आप चाहते हैं अपने पेज में कॉलम लेना कि 3 खानों में मैं डिवाइड कर दूं अपने सफे को, जैसे कि पेपर वगैरह में काम होता है, तो यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही कॉलम के दरमियान का फासला नीचे दिया गया है। यहाँ ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे पहले से क्लिक रहता है, बाकी और उसमें किसी चीज को देखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो इसमें सबसे जो अहम होता है वो होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप।
तो इसी चीज की जरूरत पड़ती है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती है, इसलिए किसी खास चीज को देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब अगर आपको सफा चाहिए यानी लंबाई में चाहिए तो आप ओके कर दीजिए बस। इसके अलावा यहाँ पे नीचे होता है ओपन। ओपन यानी पुरानी फाइल को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस फाइल को आपने सेव कर दिया है उसको ओपन करने के लिए होता है। न्यू जो होता है वो बिल्कुल नई फाइल को खोलने के लिए, और ओपन जिस फाइल को आपने सेव कर दिया है उस फाइल को खोलने के लिए होता है। तो चलिए पहले हम कोई फाइल सेव कर लेते हैं। चलिए तो पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ कुछ भी ताकि आपको अंदाजा हो जाए। सेंटर में मैं कर लेता हूँ Ctrl+Alt+C, सेंटर का शॉर्टकट है। अब मैं F8 दबा लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दारुल देवबंद के बारे में हमारा मौक़िफ़। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। Ctrl+F10 के जरिए आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से बॉम्बे ब्लैक कर दूं तो चलिए बॉम्बे ब्लैक भी कर देते हैं। ये सब आपने काम कर दिया। अब आप चाहते हैं इस फाइल को सेव करना, तो सबसे पहले यहाँ फाइल पे जाएंगे, सेव पे। ये सेव ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सेव, इस पे जाएंगे या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबा करके भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैं क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से सेव इन यानी आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। फाइल, किसी भी फाइल को सेव करते वक्त दो बातें का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि आप फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं। तो कहाँ सेव कर रहे हैं ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं डी में, ये आप देख रहे होंगे डी यानी डाटा डी, जो आपके हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है, मैं उसी में डी में कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं फाइल का नेम यानी फाइल नेम पे आप फाइल का नेम लिखेंगे कि किस नाम से आप सेव कर रहे हैं। तो चलिए मैं दारुल उलूम के नाम से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूं मैं दारुल उलूम, और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अब इन पेज का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है और दारुल उलूम भी लिखा हुआ आ रहा है। उसके आगे लिख रहा है .inp यानी इन पेज की बनी हुई ये फाइल है। अब अगर इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ ओपन पे जाएंगे या फिर Ctrl+O का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ओपन पे जाइए। अब अपनी फाइल को वही जाके ओपन करेंगे जहां पे आपने सेव किया होगा। जैसे कि मैंने डी में किया था तो डी में जा रहा हूं, और डी में मैंने बाहर ही किया था बगैर किसी फोल्डर को बनाए हुए। अगर आप कोई फोल्डर बना के करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर, यानी आप चाहते हैं कि दारुल के नाम से मैं फोल्डर बना दूं, चाहे तो जितना काम दारुल का होगा मैं उसी फोल्डर में सेव करूं, तो आप फोल्डर बना करके उसको खोल करके उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने फोल्डर नहीं बनाया है। अब मैं यहाँ से दारुल की फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से ओपन। तो चूंकि ये फाइल खुली हुई थी पहले से, इसलिए तो पहले मैं फाइल को बंद कर लेता हूं जिसको मैंने सेव किया था ये। अब मैं यहां से जाता हूं ओपन। अब डी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, पहले से ही सिलेक्ट है। अगर सिलेक्ट ना हो तो सिलेक्ट कर लेंगे। यहां से फिर मैं फाइल सेव कर रहा हूं दारुल, और जैसे ही मैं ओपन करूंगा देखिए ये फाइल खुल के आ गई है। तो अभी आपने देखा ओपन को। चलिए अब हम देखते हैं फाइल में क्लोज। क्लोज के जरिए आप फाइल को बंद कर सकते हैं इसके जरिए, और इसका शॉर्टकट Ctrl+F4 है। तो इसके जरिए आप Ctrl+F4 के जरिए भी कीबोर्ड से अपनी फाइल को बंद कर सकते हैं। तो ये देखा आपने क्लोज, जैसे आप क्लोज करेंगे आपकी फाइल बंद हो जाती है। लेकिन फाइल को क्लोज करते वक्त में इस बात का ख्याल रखना होता है कि अगर आपने जैसे पुरानी फाइल खोली और उसमें कोई भी चेंजिंग कर दिया आपने, जैसे कि मैंने लिख दिया दारुल देवबंद के बारे में उलमा की राय, ये, और मैं इसको आप बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए Ctrl+F10 से। तो अगर हमने इसमें कुछ भी इजाफा कर दिया है, अब अगर हम क्लोज करते हैं फाइल को तो ये हमसे पूछता है कि जो आपने इजाफा किया है क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे, और कुछ भी नहीं चाहते आप आगे काम करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूं। तो चलिए आज हमने समझा फाइल मेन्यू में न्यू कमांड को, ओपन को, यानी न्यू के जरिए आप नई फाइल खोल सकते हैं, ओपन के जरिए पुरानी फाइल खोल सकते हैं जिसको आपने सेव कर दिया होता है, क्लोज के जरिए फाइल को बंद कर सकते हैं, और सेव के जरिए आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप अपने सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे और मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया पर, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।